एक सुंदर से जंगल में सभी फूल एक साथ रहते थे, जहाँ हर सुबह सूर्य की पहली किरणें उन सभी फूलों पर चमकती रहती और फूलों से भीनी भीनी खुशबू आती थी। उसी जगह एक सुंदर सा और गुलाब का पौधा था और उसी पौधे पर दो पत्ते लगे हुए थे। एक पत्ता उस शाखा पर था जहाँ सुंदर सा गुलाब खिला हुआ था और दूसरा उस शाखा पर जहाँ कोई फूल नहीं था। हर दिन वहाँ सब आते और रंग बिरंगे फूलों की तारीफ करते थे। इन तारीफों को सुन सुनकर फूलों के पास वाला पत्ता बहुत ही गर्व महसूस करता था और खुद को बहुत ही अहम समझता था। ऐसे ही एक दिन कुछ तितलियाँ उस फूल के पास आती हैं। उफ, क्या कमाल का गुलाब है। इतनी सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसकी पंखुड़ियों का रंग, इसकी खुशबू जैसे जादू हो। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो बहुत सुंदर है। उनकी बातें फूल पर लगा पत्ता बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। क्या ये फूल तुम्हें पसंद आया? हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। वैसे तुम्हारे होने से ये फूल और भी खूबसूरत लग रहा है। तुम उस ताज की तरह हो जो इस गुलाब को और भी सुंदर बना रहा है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, सब लोग मेरी ही तारीफ करते हैं। हाँ, तारीफ तो बनती है। देखो ना, इस फूल का रंग, इसकी बनावट कितनी सुंदर है, जैसे किसी चित्रकार ने इसे खुद बनाया हो। और तुम कितने भाग्यशाली हो जो इस फूल के इतनी पास हो। ये कहकर तितलियां वहाँ से चली जाती हैं। तितली की बातें सुनकर फूल वाले पत्ते में और भी घमंड आ जाता है। ये सारा दृश्य बिना फूल वाला पत्ता देख रहा था। तभी फूल वाला पत्ता उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक साधारण से पत्ते हो, तुम पर तो कोई फूल भी नहीं लगा। तुम इस पेड़ पर बोझ की तरह हो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुम्हारी तरह इसी पेड़ का हिस्सा हूँ। भले ही मुझ पर फूल न खिले हो, पर मैं बेकार तो नहीं हूँ। तुम्हारे पास से तो कोई खुशबू भी नहीं आती। तुम्हें देखकर तो लोग मुंह फेर लेते हैं। कोई तुम्हें नोटिस तक नहीं करता, इसलिए तुम बेकार ही हो। देखो, हर किसी की खूबसूरती बाहर से नहीं होती। मेरा भी कोई मकसद होगा। मैं भी तो इस पेड़ को हरा भरा बनाए रखने में मदद करता हूँ। क्या मदद? और तुम्हें तो लोग देखते तक नहीं। मैं हूँ यहाँ का रत्न और तुम सिर्फ एक मामूली से पत्ते हो। मेरे बिना ये गुलाब अधूरा लगेगा और तुम्हारे यहाँ नहीं रहने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। बस बहुत हो गया। सब कुछ सुंदरता ही नहीं होती। तुम बस बहाने बना रहे हो। सच तो ये है कि तुम यहाँ बेवजह हो। तुम इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। फूल वाले पत्ते की बात सुनकर बिना फूल वाले पत्ते को बहुत दुख होता है। शायद तुम सही कह रहे हो। मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं तो बस पेड़ पर लटका हूँ। ये कहकर वो शांत हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शायद मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। सबको सिर्फ दिखावे पसंद होते हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके अंदर गहरी चुप्पी फैल जाती है। अब वो न तितलियों की उड़ान देखता और न हवा की सरसराहट सुनता। ऐसे ही धीरे धीरे दिन ढलने लगे। सूरज की किरणें अब और भी सुनहरी होने लगी। फूल वाले पत्ते को अब भी अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और बिना फूल वाला पत्ता उसके ताने से थक कर चुपचाप लटका हुआ था। उसने जैसे सारे उम्मीद छोड़ दिए थे। तभी एक दिन आकाश में काले बादल छा गए। हवा ने अचानक रफ्तार पकड़ ली और सभी पौधे जोर जोर से हिलने लगे और कुछ ही देर में तेज बारिश और आंधी ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। फूल जो अभी तक सबकी तारीफ का केंद्र था, हवा के तेज झोंके से बिखर गया और बिना फूल वाला पत्ता भी अपनी डाली से टूटकर जमीन पर गिर गया। बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई और उसी बाढ़ में बिना फूल वाला पत्ता भी बह रहा था। तभी उसे एक छोटी सी चींटी दिखी जो बाढ़ के पानी में बह रही थी और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। चींटी को डूबता हुआ देखकर वो पत्ता तैरता हुआ चींटी के पास जाता है। डरो नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा। चींटी कोशिश करके पत्ते के ऊपर चढ़ गई
और वो पत्ता धीरे धीरे लहरों को पार करता हुआ काफी दूर निकल गया और वो काफी कोशिशों के बाद एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। खुद को सुरक्षित देखकर चींटी की जान में जान आती है और वो पत्ते से कहती है, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगी। आप एक सच्चे रक्षक हो। चींटी की बात सुनकर बिना फूल वाला पत्ता बहुत खुश होता है, क्योंकि आज किसी ने पहली बार उसकी तारीफ की थी। मैं तो सोचता था कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आज पहली बार लगा कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। अब वो समझ चुका था कि सुंदरता दिखावे की नहीं बल्कि योग्यता की होती है। जो दूसरों के काम आते हैं वही सबसे सुंदर होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी के अंदर कोई न कोई खासियत जरूर होती है। कभी कभी हमें खुद को पहचानने के लिए जीवन में कोई चुनौती मिलती है और दूसरों की तारीफ या बुराई करने से खुद को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वही साधारण दिखने वाला इंसान किसी की जिंदगी बदलने तक की हिम्मत रखता है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।